मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा, सुरमई अंधेरा मेरा हक सवेरा। ढूंढना मुझे मैं हूँ लापता। बाजी पेन ले ले, पेन ले ले, एक ले ले बाजी। यार आजकल कोई कुछ भी नहीं ले रहा। आज कितने बने? सिर्फ 200 बने हैं। आइसक्रीम खाएगा? खाने के पैसे हैं नहीं, आइसक्रीम खाएगा। ओए, वो देख अंग्रेजन लड़की आ रही है। अंग्रेजन नहीं है, चीनी लग रही है। अंग्रेजन हो या चीनी, हमें हाली लाल नोट से मतलब है। अब देख 200। वो देख आ रही है। पेन ले लो, मैडम पेन ले लो। इधर आओ। कितने का दे रहे हो पेन? 200 का। 200 का? 20 रुपए का लेना। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला कि 200? ये लो, 200 तुम्हारे, 200 तुम्हारे। आइसक्रीम खानी थी ना तुम लोगों ने। पेन दो मुझे। कहीं पे पढ़ते हो तुम लोग? जी। तो फिर आइंदा झूठ नहीं बोलना, ठीक है? काश इस मैडम की तरह यहाँ के लोगों को भी हमारा एहसास हो जाए कि हमारा दिल भी कभी कभी आइसक्रीम और बर्गर खाने को करता है। यहाँ के लोग तो 20 रुपए का पेन भी 10 रुपए में लेने के सोचते हैं। हमारा किसी को एहसास नहीं है। अल्लाह को खुश रखे बाजी। चला यार, अंडे वाला बर्गर खाएं, आइसक्रीम के साथ खाएंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी लेगेसी है, मेरी नहीं। तुम भी तो मेरी लेगेसी हो। इट्स नॉट अ कंपटीशन बेटा। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन डैड। मेरे अपने गोल्स है कुछ जिंदगी में। तो हो, गोल किसने रोका है? जब अपने बिजनेस में इतनी पॉसिबिलिटीज है तो क्या जरूरत है बाहर देखने की? डैड वो आपका बिजनेस है ना। पैसे के अलावा भी तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करना चाहते हो तुम? जरा सुनना चाहूंगा मैं। टेक स्टार्टअप 3 हफ्तों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लोगों की जिंदगी में चेंज लाना चाहता हूँ। हाँ तो बदलो, अपना बिजनेस है। डैड आपका बिजनेस पावर सप्लाई का बिजनेस है। तारों खंभों के अलावा भी कुछ सोचना चाहता हूं मैं। आपका कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं है ना? बस छोड़ दे, आप नहीं समझेंगे। फिर दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए। सुन रहे हो? हेलो, कुछ कहा आपने? कितनी बार कहा है कि हेडफोन्स को डाइनिंग टेबल पर मत पहनो। मामा सीरियसली? और वैसे भी आपका जो बिजनेस है वो आपके मरहूम बिजनेस पार्टनर लू फैंग की बेटी जिया मैनेज तो कर रही है। डैड मेरी जिया मेरी बेटी नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुन। तुम बिजनेस करना चाहते हो ना? हाँ।
तो कब से ये समझा रहा हूं, अपना बिजनेस है, स्टार्टअप लो। डैड मैं अभी आपको यही कह रहा हूं कि वो आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है। फॉर मी बिजनेस शुड बी मोर मीनिंगफुल। मामा मुझे ना बाबा से प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पूछना है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू एंजॉय माई सेल्फ। इस मूड में वैसे आपको पता है क्या, बाबा को ना ये ऑफर मुझे करनी चाहिए। मैं तो सुबह उठते ही उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं। यू नो व्हाट, हर बिजनेसमैन का बेटा यही सोचता है कि उसने अपना नाम बनाना है तो बनाओ, किसी ने नहीं मना किया, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अरे काम करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना, बिजनेस संभालोगे, आगे जाके जो मर्जी करो। डैड दुनिया तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी, आईटी, सोशल मीडिया, सब फ्यूचर की बात कर रहे हो और आप अभी तक पास्ट में फंसे हुए हैं। तुम अपना कमरा तो संभाल नहीं सकती। मामा जस्ट बिकॉज वो लोग लड़ रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि हमें भी लड़ना है। माहौल तो कुछ ऐसा ही है। True that. गलत कह रहे हो तुम, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। गेट सिक्योर फर्स्ट। तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं है अमार। अभी भी नहीं है कमी, फंड्स अवेलेबल है। आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस इन 2 months। दुनिया में कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्टार्ट में इतने कामयाब हो गए हों? गिव मी वन गुड एग्जांपल। और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो शेयर करो ना मेरे साथ। इसका मतलब है अपने बेटे पे यकीन नहीं आप? अरे यकीन है, ऐसे ही तुम्हें अपना सारा बिजनेस सौंप रहा हूं। अपना बिजनेस ना डैड, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इनफ। अरे डैड आ रहे हैं, हेडफोन्स उतार। हाँ जी सिमी। आज नाश्ता? नहीं, मैं ऑफिस जाके कर लूंगा, लेट हो रहा हूँ। सुने, क्या कह रहा था? वही पुरानी बातें, क्या कहना उसने। थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक हो जाएगा। आई होप कि वो ठीक हो जाए। बाबा वो मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पूछना था, मैं किससे पूछूं? बेटा अभी तो बहुत लेट हो जाएगा। तुम एक काम करो, जिया से बात कर लो, शी विल हेल्प यू आउट। और वैसे भी अमार से ज़्यादा तुम सेंसिबल और स्मार्ट हो। थैंक यू बाबा। आई नो तुम कर लोगे। आई एम सॉरी। लव यू टू। ओके सिमी, टेक केयर। बाय, लव दिस। लिपटी, उमार को बुला के ला, जाओ। It hurts, Mama. Stop doing that. You're such a disappointment. इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम अपने माँ बाप से जबान चलाओ। इतनी आसाइशें दी हुई हैं, फिर भी अपना बिजनेस करूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा छोड़ो ना, हुआ क्या है? वही सेम ओल्ड डिस्कशन। वो हमारे बाप हैं, हमारी अच्छाई के लिए हमें चीजें बताते हैं और तुम फिजूल में ही उनसे जबान लड़ा रहे हो। चलो सब छोड़ो, आ जाओ नाश्ता कर लो, मामा बुला रही हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता। और तुम कब से इतनी बड़ी होगी कि मुझे समझाओगी? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। आ जाओ नाश्ता करें। जाओ, मैंने नहीं करना। ए हाथ नीचे, हाथ नीचे। आ जाओ नाश्ता करने के लिए। हाँ आ रहा हूं। आ रहा है? आ रहे हैं मामा, और प्लीज अब आप शुरू मत हो जाइएगा। उसको हाईवे दिन ही कितने हुए हैं। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बेटा डोंट लेक्चर मी। चले फिर करें जो करना है आप लोगों को। सुधर जाओ। बचपन में इसको 2-4 लगा दी होती ना आपने तो ऐसी ना होती। नाश्ता करोगे? कैसी ना होती मतलब? सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओह, और आपको जो ऑस्कर मिलना चाहिए नार्सिसिज्म पे, उस पे आपका क्या ख्याल है? इंटेलिजेंस कहते हैं इसे। बाय द वे जीपीए कितना था तुम्हारा? माशाल्लाह से 3.6। आपका कितना था? वो छोड़ो, मुझे ये बताओगे जो तुम इंजीनियरिंग कर रही हो ये अपनी मर्जी से कर रही हो या डैड के कहने पे कर रही हो? प्लीज आप मुझे अपनी जंग में ना यूज ना करें। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, और वैसे भी मैं बाबा की फर्मा बरदार औलाद हूँ। फर्मा बरदार। अब तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए हो, बस करो, आराम से बैठ के नाश्ता करो। खड़े खड़े नाश्ता कर रहे हो, ये लो। जी सर, रजिस्टर्स मिसेस मैथ्यू। हाँ कितनी चाहिए? 700 चाहिए। हाँ जी, हमें 760 ड्रेसेस चाहिए। कब तक डिलीवर हो सकते हैं? हैं तो यार इन्वेंट्री में नहीं है तो पूछा क्यों? अजीब इंसान हो।
अबे यार तुम सब मुझे मरवाओगे। दिनेश क्या बना? मैं कॉल करी हूँ, कॉल नहीं पिक कर रही। सर आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। जी सर, यू आर राइट, मैं सप्लायर से बात करके आपको अपडेट करती हूँ। ओके। हेलो, जी मैं अफशा फर्नांडिस बात कर रही हूँ। आपने अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं की क्या? गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है अफशा? मैम वो मेक का प्रोजेक्ट रुक गया है। उनको जो सर्जरी रेस्टर्स भिजवाए थे उनमें काफ़ी फॉल्ट्स निकल आए हैं। मैं तो बस सुबह से यही कर रही हूँ। किसकी कॉल आई थी? उनके प्रोजेक्ट मैनेजर बिलाल साबिर साहब की। सर्जरी रेस्टर्स ना मिले तो काम आगे नहीं बढ़ सकता, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर टाइमलाइन डिले हो गई तो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब आप आ गई हैं ना, अब सब सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, तो सर्ज अरेस्टर्स का इशू है। Have you called the vendors? मैम मैंने सब वेंडर्स को कॉल किया, किसी के पास भी सर्जरी रेस्टर नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा कॉम्पोनेंट है जो लोग स्टॉक में नहीं रखते। What about local vendors? मैम मैंने इन सबको कॉल किया। No, I'm not talking about them. I'm talking about unofficial local vendors. अनऑफिशियल लोकल वेंडर्स? कैसे नाजिम साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। एक्चुअली मुझे 700 सर्ज अरेस्टर्स चाहिए। ओह गुड, आपके गोडाउन में पड़े हुए हैं। उनमें से कोई फॉल्टी तो नहीं है? ओके, आई एम सेंडिंग समवन। आप प्लीज़ अपने सामने ये सब पैक करवा दें। ओके, थैंक यू। अपनी वेंडर लिस्ट अपडेट करो, ऑफिस से किसी को भेजो कि वो डिलीवरी लेके आए और ये सारी चीज़ें साइट पे पहुंचा दे। काम नहीं रुकना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर को भी कॉल करके बता दे कि सर्ज अरेस्टर्स अरेंज हो गए हैं और वो साइट पे पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है मैम, मैं अभी कॉल करती हूँ। सुनो, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या नाम बताया था? बिलाल साबिर। बिलाल साबिर। हाँ बिलाल, क्या अपडेट है? तुम तो कह रहे थे कि अच्छा चलो तुम देखते रहना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो फौरन से जहांगीर एंड फैंग एसोसिएट्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओ, तुम्हारी फीस तुम्हें मिल जाएगी। ओके। जहांगीर एंड फैंग एसोसिएट्स को तोड़ने के लिए अब कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ बड़ा। समझ नहीं आ रही, 700 सर्ज अरेस्टर्स का एक साथ खराब होना तुक नहीं बनती। बस देख ले, किसी ने कोई ना कोई गड़बड़ तो की होगी। Excuse me. Oh, come on. Excuse me. हाँ रियाज, कहो कैसे हो? तुमने यकीनन मैक गियर के प्रोजेक्ट की अपडेट्स लेने के लिए फ़ोन किया होगा, है ना? नहीं, वो मिल ही गई थी। तुम्हें मेरे पास काम करने वाले तुम्हारे किसी बंदे ने बताया होगा। वैसे केक टेस्टी था जहांगीर, जल्द ही तुम्हें भी भिजवाऊंगा। अच्छा यार, बुरा मत बनाओ। ये बताओ कि टेंडर का क्या बना? सुना है हमारे बाद किसी की क्लोज बिड थी, तो वो तुम्हारी थी। ठीक सुना है तुमने। वैसे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की कोई खास वैल्यू नहीं है मेरे सामने, तुम्हारे लिए होगी। जानते हो यार, तुम हमारी फिक्र मत किया करो, हम अपने प्रोजेक्ट और पे आउट को संभाल लेंगे। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। यार कुछ फोकस करो अपनी कंपनी को। तुम्हारे क्लाइंट मजीद प्रोजेक्ट हमारी तरफ ला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जितना भी शुक्र किया जाए कम है, लेकिन यार दुख होता है ना, भाई की दुकानदारी भी तो चलती रहनी चाहिए।
केक वाली क्या हरकत थी जिया? आपको पता ही है कि बिजनेस में दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पे ध्यान देना पड़ता है। I know. क्या जिया, इतना सीरियस क्यों रहती हो? तुमने अपना आप बिल्कुल छोड़ दिया, स्पेशली फैंग के बाद। संभालो अपने आप को, आज तो बड़ा स्पेशल डे है तुम्हारे लिए। खैर मेरी छोड़े, आप अम्मार की बताएं। हाउ इज ही नाउ? अम्मा तो कब का आया हुआ है? तुम तो आके उससे मिलो ना, उससे बात करो, बल्कि समझाओ उसे। सो द प्रोडिगल सन्स रिटर्न्स टू पाकिस्तान? क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही मैच्योर बिहेवियर है उसका, तो क्या कुछ कहता रहता है, समझ नहीं आती मुझे उसकी। That's why I'm saying कि लगाओ चक्कर, समझाओ उसे। I think you are a bit hard on him. अभी तो आया है, eventually he will learn everything. साहब जी मुझे दे, मैं करती हूँ, बीबी जी रोला डाल लेंगी। नहीं सही है मैं कर रहा हूँ। साहब जी मुझे दे। अरे क्या हो गया, मैं कर रहा हूँ। रजिया रहने दो ना, इसने आज खुद सब कुछ करना है, खुद खाना पकाना है। तुम जाओ यहाँ से। तो ठीक है बीबी जी, फिर मैंने बर्तन भी नहीं धोने। वैसे हमारी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाना बन गया? हाँ बन गया, ये लो। एओ, हटाओ। तुम कहीं अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं काम करते थे? इतनी परफेक्शन से सब कुछ हो रहा है। इतने साल अकेला रहकर आया मॉम, अब तो एक्सपर्ट हो गए कुकिंग में। मामा देख रही हैं आप भाई को? देख रही हैं, बचपन से देख रही हैं मुझे। भाई ये तुम्हारा तंग कर रहा है, क्या हो गया? वैसे अब तो तुम अमेरिका से वापस आ गए हो, तो ये खाना बनाने की क्या जरूरत है? मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए बना रहा हूँ। अरे वाह मामा, भाई की बीवी तो इस बात का बड़ा फायदा उठाने वाली है, मैं बता रही हूँ। नहीं भाई, मैं इसके लिए ऐसी बहू लेके आऊंगी जो इसके लिए खाना पकाएगी और खिलाएगी भी। नहीं आप मुझे माफ रखे, मुझे नहीं खाने। खाने की तो दूर की बात है, पहले शादी तो करो। और वैसे भी हर माँ का ख्वाब होता है वो अपने बेटे की शादी देखे। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी शादी का क्या इरादा है? मामा कोई और टॉपिक नहीं है आपके पास? नहीं है। कोई लड़की अच्छी लगी तुम्हें? नहीं। तो हो ही नहीं सकता, मैंने कहा मैं जरूर कोई लड़की होगी इसके पास। जब पता है तो पूछ क्यों रही है? बता दो ना मुझे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी मेरे प्यारे से बच्चे के लिए। सॉरी, खुद ही मैनेज कर लूंगा। तुम इतने मैनेज करने वाले होते हैं ना, तो अब तक कुछ कर चुके होते हैं। मैंने तुमने सामा काला को फोन कर दिया था ना डिनर का? जी मामा कह दिया। उनसे कहना था कि नताशा को खास आज लेके आए। आज तो अमार ने खाना बनाया, उसका चखना बहुत जरूरी है। अच्छा ना मामा, बोल दूंगी, आप जाए रिलैक्स करें प्लीज, वरना आप कहेंगे खाना भी आपने ही बनाया। चली जाती हूँ भाई। एंड जस्ट बाय द वे, अगर ये चिकन चिली बना रहा है तो सैलेड मैं बना रही हूँ। ओके ठीक है, मैं सर्व कर दूंगी। वैसे अमार, तुम्हारी नताशा से बात होती है? ये क्या सवाल हुआ? बात तो मेरी 10 लड़कियों से होती है, तो फिर? मैं तो सिर्फ बात ही कर रही थी। तो बात करे ना, आपकी हर बात घूम फिर के शादी वाली बात पे क्यों आ जाती है? कुछ जल रहा है। ओ, खाना जल रहा है। ओ गॉड, जल नहीं रहा। गल रहा है, वो अच्छा टेस्ट हो रहा है। मैम आपने बुलाया था मुझे? क्या बात है अफशा, आज फिर परेशान हो? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। हस्बैंड से फिर लड़ाई हुई है? मैम बस आपको तो पता ही है कि जब एक वाइफ वर्किंग लेडी हो तो शौहर थोड़ा सा अपसेट हो ही जाता है। अपसेट नहीं, कॉम्प्लेक्स है उसे, जिसका इजहार वो तुमसे लड़के करता है, काम जो कोई नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता अफशा कि तुम इस बंद फिजा में सांस कैसे लेती हो। एक तरफ टॉक्सिक शौहर और दूसरी तरफ ये सोसाइटी जिनका काम है सिर्फ मारना और कुछ नहीं। एंड बीइंग अ क्रिश्चियन, हाउ यू आर लिविंग इन दिस कंट्री? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो बचपन से ही बहुत आज़ादी से यहाँ रह रही हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, बल्कि मैं तो अपना रिलीजन भी बहुत फ्रीली प्रैक्टिस करती हूँ। इवन कि मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ
क्रिसमस मनाते हैं और मैं उनके साथ ईद मनाती हूँ। हिपोक्रेट्स, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। एनीवेज, अपने शौहर को बोलो कि कुछ काम करे। आखिर कब तक तुम ऐसे अकेले पूरा घर चलाती रहोगी? ओके मैम, मैं कह दूँगी। थैंक यू। वैसे मैम एक बात कहूँ, आप बाहर से जितनी सख्त और गुस्से वाली दिखती है ना, आप अंदर से उतने ही अच्छे दिल की इंसान हैं। मैं चलती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं नताशा को भी बता दूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी फेवरेट एग पुडिंग बनाई है, वो मैं लेकर आऊँगी। चलो, डिज़र्ट मेरी तरफ से होगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। नताशा, नताशा, तुम्हारी सीमी खाला ने खाने पे बुलाया है, तो बेटा जरा अच्छा से ड्रेसअप होके जाना। हाँ, तुम मुझे क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद भी वैसी की वैसी हूँ। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। जी बातें मत किया करें प्लीज, I've had enough। तो हेलो मिसेस मसूद, कैसी हैं आप? भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं नताशा से आपका ही जिक्र कर रही थी। और सुनाए, दानियाल आ गया माशाल्लाह से थाईलैंड से वापस? गुड। हाँ, अरे मिसेस मसूद, आप बात तो करें, मैं तो बस उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि 3 बहनें हैं, तीनों की तस्वीर देख लीजिएगा, जो पसंद आएगी मैं डन करवा दूँगी। आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ ज़रूर, फिर बात करते। ओके, खुदा हाफिज़। लड़की आंखों को अच्छी लगेगी तो दिल में उतरेगी ना, वरना नहीं। अम्मी प्लीज, अमार ऐसा नहीं है। उसने बहुत एक्सपोजर हासिल किया जिंदगी में। वो जहाँ से आया वहाँ पे हर किस्म का हुस्न मौजूद होता है। और वैसे भी हर लड़का एक सा नहीं होता। कुछ लड़कों की नीयत और नजरें दोनों भरी हुई होती। राहील साहब कहाँ पे? मैम वो नमाज पढ़ रहे हैं। ब्रेक टाइम कब की ख़त्म हुई है, अभी तक उनकी नमाज ख़त्म नहीं हुई है। पता नहीं मैम। चलो, वो जब आए तो उनको कहें मेरे ऑफिस में आ जाए। इन चीनियों को क्या पता हमारे काम चोरी के तरीकों का। लगता है रहील साहब आज सारे गुनाह बख्शवा के आएंगे। तो सही कह रहे हैं। कोई तो खुदा खौफी करो, क्या उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हो? तुम्हारे सीनियर हैं, कुछ तो एहतराम करो। हमने क्या किया शफीक साहब, हम भी तो नमाज पढ़ के आए हैं। काम चोरी के और भी कई तरीके हो सकते हैं। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी नमाजों का जो यहाँ पीठ पीछे किसी की गीबत कर रहे हो? जाओ जाओ, अपना को काम करो, जाओ, शाबाश। hey, क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रही थी, कोई काम था? तुम लोग कितने मुनाफिक हो ना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। क्या हुआ, कोई बात हुई है? तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारे अपने ही ऑफिस के कोलीग्स तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहे थे। कैसे लोग हैं ये? ऊपर से कुछ और दिल में इतना मैल। देखो जी, इस्लाम हो या कोई भी दूसरा मजहब, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना, क्या ये भी तुम लोगों का मजहब सिखाता है? जी, इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हमारा मजहब तो पीस का मैसेज देता है, और इस्लाम का मतलब ही पीस है। तो मेरे बाबा को क्यों मारा? उनका क्या कसूर था? उनको मार दिया दहशतगर्दी के नाम पे। जिया, मैंने पहले भी कहा ना कि अच्छे और बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, और ऐसे सफाक लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
मिस्टर फेंग एक अच्छे इंसान थे, उनके साथ जो हुआ वो वाकई गलत था, लेकिन उनकी मौत को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं है। पता नहीं राहिल, मैं जब भी सोचती हूँ ना तो मुझे तुम लोगों से नफरत सी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी टू से बट या दिस इज ट्रू। जे तुम इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रही हो और तुम देखती हो कि दहशतगर्दों के हमलों की वजह से कितने मुसलमान भी मरते हैं और पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है अपने फादर के इंसिडेंट को अपने जहन से निकालो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। अच्छा सुनो अमार, बेटा क्या कर रहे हो फिर? आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आगे का क्या मतलब खाला? आई मीन तुम अपने बाबा का बिजनेस कब ज्वाइन कर रहे हो? ये काम होगा तो फिर बाकी के काम होंगे ना। अम्मी खाला अभी तो मेरा अपना बिजनेस करने का प्लान है अपने नाम से। साउंड्स गुड। जहांगीर भाई तो बहुत खुश होंगे, बेटा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये काम भी करे, अपना भी करे, आखिर मेरा जो कुछ भी है दोनों बच्चों का ही तो है। ऑफ कोर्स। खाला, आपने अभी तक सैलेड नहीं लिया, लेना, मैंने बनाया है। मैंने ली है। इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बनाई। नताशा तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। ये ट्राई करो, चिकन चिली ड्राई। गेस करो किसने बनाया? अमार ने। नहीं, अमार ने नहीं बनाया। यू आर लाइंग, यू आर जस्ट मेकिंग दिस अप। मैंने बनाया। नहीं, ये तुमने नहीं बनाया। क्यों? I don't believe this. I want you to try this, please. Okay, I will. I never knew this. What a surprise. Oh my God, you really made this? ये तारीफ है कि बेइज्जती? तारीफ ऑफ कोर्स। नताशा तुमने अपनी आर्ट दिखाई अमार को? ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है इसकी। दिखाओ ना। नहीं, मैं उसे असल में दिखाऊंगी। ये इंस्टाग्राम पे बहुत क्वालिटी खराब हो जाती है। नताशा प्लीज दिखाओ। So this is my latest one. Oh my God, ये तुमने बनाई है? तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? दोनों एक जैसे ही है। Oh, wait. हेलो। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, बहुत अच्छी। मैं टेरेस से देख के फौरन भागी आई। हाय, बड़ी प्यारी तो बहुत लग रही हो। वैसे एक बात बताओ, आज ऑफिस से आने में देर नहीं लगी? ऑफिस में कुछ काम था। अच्छा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई। चिकन मंचूरियन चाइनीज। मंचूरियन चाइनीज नहीं होता। हाँ ना, तो पाकिस्तानी हो गया है ना तुम्हारी तरह। हाय, तुम इतनी दुबली पतली भी हो गई हो, तुम खाना शाना नहीं खाती। अच्छा देखो, खाने पीने की तुमने बिल्कुल परवाह नहीं करनी। जब तक मैं तुम्हारे पड़ोस में हूँ ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड एटलीस्ट। थैंक यू सो मच मिसेस मलिक, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं होता ना, ये तो कोई मसला नहीं है, बाद में खा लेना, अभी रख तो लो। आप बिला वजह की तकल्लुफ कर रही है। है तकलीफ कैसी? यू नो, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। हमारे मजहब और कल्चर में भी ये सिखाया जाता है कि पड़ोसियों की बहुत खिदमत करते हैं। तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता होगा ना अपना चाइना में? होता होगा, लेकिन मैं बचपन से यहीं पे हूँ अपने बाबा के साथ। हाँ, मैं तुम्हारे बाबा के बारे में भी बड़ा सोचती हूँ। अच्छा तुम ऐसे करो, अकेली ना बैठा करो, ठीक है? मैं भी पूरा दिन फारिग होती हूँ, कसम से पूरा दिन बैठ के इतनी बोर हो जाती हूँ। फिर अपना ही मुंह देख के मैं मेकअप करना शुरू कर देती हूँ और फिर मैं और बोर हो जाती हूँ। तुम ऐसा करना, तुम मेरी तरफ आ जाया करो, फिर हम दोनों मिलके खाना खाया करेंगे। ओके, लेकिन अभी मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही हूँ तो। ओह सॉरी। हाँ, रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, वरना बंदा रेस्ट इन पीस हो जाता है। अच्छा ऐसा करो, तुम चलो आराम करो, मैं फिर बाद में मिलूंगी। ओके बाय बाय। हाँ अच्छा सुनो, जब चिकन मंचूरियन खा लो ना तो मुझे बताना कैसा लगा मेरा चाइनीज, ठीक है? ओके बाय, सी यू, टाटा, बाय 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 बाय।
सीमी तुम कितने खुशकिस्मत इंसान हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना टैलेंटेड बच्चा दिया। क्या कमाल चिकन चिली बनाया उसने, अमेजिंग माशाल्लाह। वरना यहाँ के मर्दों का तो तुम्हें पता ही है। क्यों, क्या किया यहाँ के मर्दों ने? अरे नहीं नहीं जहांगीर भाई, आग के अलावा बाकी के मर्दों की बात। मजाक करती, मजाक। मामा मुझे मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, I'll be right back. ओके। क्या बात है, आजकल देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ऑफ रहता है। कुछ खास नहीं, आई थिंक एडजस्ट होने में मसला हो रहा है। क्या मसला हो रहा है? वही घर वालों के मसले। अपने पैशन को ख़त्म कर दो, बिजनेस ज्वाइन कर लो। और तुम क्या चाहते हो? मैं फिर कभी बताऊंगा। सैटरडे को क्या कर रहे हो? सैटरडे? क्यों? मेरी आर्ट एग्जीबिशन है, यू हैव टू कम। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। आर्ट एग्जीबिशन, साउंड्स गुड। ठीक है, चलेंगे। बहुत मजे का डिनर था, इतना तकल्लुफ किया तुमने सीमी। माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ। हाँ एग्जैक्टली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। स्वीट। क्या है भाई, जाने का कोई इरादा नहीं? मुझे नहीं लगता घर जाने का इरादा है। नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा मेरा ख्याल है वैसे अब मुझे भी चलना चाहिए। जहांगीर भाई से मेरा सलाम कहना। अच्छा किया तुम आई। चलो। यो कुल्हाड़ी देख रहे सरपंच, जो यो बात साबित ना हुई। नाज़रीन कराम, इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि एक चिड़िया के बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हवाले से। बाबा, ये आप मुझे किन लोगों में छोड़ गए? ना खुद अपने आप से सच कह पाते हैं ना दूसरों से। ऐसा क्या था इस मुल्क में कि आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी और मौत भी आई तो इन्हीं लोगों के हाथों। क्यों मारा गया आपको? आपकी क्या गलती थी? मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? अब क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इस्लाम अगर इतना अच्छा है तो मुसलमान इतने अच्छे क्यों नहीं? ये बात तुम इस वक्त पूछ रही हो? तुम अभी आराम करो, सुबह बात करते हैं इसके ऊपर। बातें तो सारे बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हो, लेकिन अमल सबका जीरो, बल्कि बिल्कुल नेगेटिव। जी हाँ, परफेक्ट कौन हो सकता है? दीन तो अच्छा ही होता है, अच्छी बात करता है, और मेरे ख्याल से अमल करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम इन सब में अपने आप को क्यों जा रही हो? मैं ये सोच सोच के सफोकेट हो रही हूँ कि अपने बाबा के मर्डर का ब्लेम मैं किसको दूँ? देखो जिया, जो होना था वो हो गया। किसका क्या कसूर है कोई नहीं जानता, और शायद वो भी जिनको तुम ब्लेम कर रही हो इन सब के लिए। बहुत सवाल है राहील, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा है मुझे। जिया, जितने सवाल करोगी उतना उलझती जाओगी। मेरी मानो, अभी आराम करो, सुबह करते हैं इस पे बात। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।
What about this one? ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. असल में ह्यूमन ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्स्ड किस्म की स्पेस है. अक्सर हमारे जज्बात और हमारे ख्यालात हमें भी सेंस नहीं बना रहे होते हैं. तो बस ये वो आर्ट फॉर्म है जो इसी फीलिंग की अक्कासी करता है. ये आर्ट है या किसी दीवाने का ख्वाब? क्या तस्वीरें हैं, न सर न पैर, आड़ी तिरछी लकीरें. पता नहीं क्यों हर तस्वीर की वजाहत के लिए मुसव्विर का साथ होना लाजमी है. ये तो अपनी अपनी अप्रोच की बात है. जो लोग आर्ट को पहचानते हैं उन्हें किसी वजाहत की जरूरत नहीं होती. एक्सक्यूज मी, आप इनके कौन हैं? आर्ट को पहचानने और उसको सराहने के लिए किसी रिश्तेदारी की जरूरत नहीं होती. आई एम सिंपल आर्ट लवर. आपकी शख्सियत भी इस आर्ट की तरह है, खुलकर सामने नहीं आती. आप जो चाहती हैं वो जाहिर नहीं करती. आप कहना क्या चाह रहे हैं? बट चलो कुछ भी नहीं कह रहा. पूछ लेते हैं ना कि आ जाओ कुछ भी नहीं. Let's go. एक्सक्यूज मी, It's not worth it. तुम जानती हो उसे? इस तरह के हर बार आते हैं यार, जिनको आर्ट से ज्यादा आर्टिस्ट में दिलचस्पी होती है. So annoying. टारगेट किलिंग में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए. मेरा कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू क्यों, तुझ पे